अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्थ मेडिकोज। आज को जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो बेसिकली हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है इसके। सबसे पहले अगर हम बात करें लाइफ की, तो जरासीमों की डेवलपमेंट या ह्यूमन की है तो वो होती है सेल से। सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था वो हमें देखना ज़रूरी है। रॉबर्ट हुक एक साइंसदान था जिसने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था, और उसने जब देखा प्लांट मटेरियल यानी कि कॉर्क दिया था उसने पौधों का, तो उसने जब उसको देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसको लिटिल बॉक्सेस टाइप नजर आए, तो उसने बॉक्सेस का नाम सेलुलाई रखा। फिर बाद में इसका नाम सेल पड़ गया। तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है कि जो भी जिंदगी होगी वो सेल से मिलकर बनती है। तो बेसिक कंसेप्ट दिया था इसने रॉबर्ट हुक ने। फिर उसके बाद हुक्स ऑब्जर्वेशन वर द ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की जो बुनियाद रखी थी वो रॉबर्ट हुक ने रखी थी। ये बंदा है जिसने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद एंटोन वैन लीeuwenhoek था जिसने सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए फर्स्ट ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरासीमों को ऑब्जर्व किया था। जोहर का पानी लिया था उसने, तालाब का पानी, और उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको कुछ चीज़ें ऐसी नजर आई जो चल फिर रही थी। उसने कहा था कि कोई ऐसी जानदार भी, ऐसी मखलूक भी है जो पानी में है और हमें नजर नहीं आती। तो उसने बेसिकली उनका नाम एनिमैलिक्यूल्स रखा था। उसकी तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ भी है एनिमैलिक्यूल्स आर लिटिल एनिमल्स। इनके छोटे जानवर हैं, छोटे जानदार हैं जो कि हमें नजर नहीं आते लेकिन वो पाए जाते हैं कुदरत के अंदर। तो फिर उसने ये इसका कंसेप्ट दिया था। तो बाद में देखा गया तो इसका काफी सारा फर्क था जानवरों के अंदर और इन जरासीमों के अंदर। फिर बाद में इनका नाम मैक्रोब्स, जरासीम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रख दिया गया। तो ये एक बेसिक वर्क था। अगर इसको वाइंड अप करें तो सबसे पहले डिस्कवर सेल किया था रॉबर्ट हुक ने, और उसके बाद जो कि जिंदगी का या सेल थ्योरी का एक ग्राउंड वर्क था, एक बुनियाद बना था उसका काम। उसके बाद एंटोन वान लीeuwenhoek था जिसने डिस्कस किया था फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को, जो पौंड का तालाब का पानी था उसमें देखा था तो उसको नजर आई थी कुछ मखलूक, और उसको फिर उसने एनिमैलिक्यूल्स का नाम दिया। देन वो मैक्रोब्स के नाम से आज जाने जाते हैं। तो उसके बाद कुछ हाइपोथेसिस थे जो कि उसी टाइम एग्जिस्ट करते थे। हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जानदार। साइंस के अंदर कहा जाता है कि सबसे पहले छोटे जानदार पैदा हुए, फिर उसके बाद उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो बेसिकली लाइफ का कंसेप्ट कहाँ से आया है, तो इसके मुताबिक कुछ कंसेप्ट दिए थे उन्होंने, हाइपोथेसिस दिए थे, मफरूजे दिए थे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूजे देना, कुछ दिए थे साइंसदानों ने। तो उसके जो टॉप ऑफ द लाइन था यानी कि बायोजेनेसिस, उसके मुताबिक दे अरोज ओनली फ्रॉम अदर लिविंग थिंग ऑफ देयर सेम काइंड। बायोजेनेसिस के मुताबिक बायो मीन जानदार और जेनेसिस मीन प्रोडक्शन। इस कंसेप्ट के मुताबिक जानदार हमेशा जानदारों से ही डेवलप होते हैं या बनते हैं या नई नस्ल बनती है। तो इस कंसेप्ट को कहते थे बायोजेनेसिस की थ्योरी या बायोजेनेसिस का हाइपोथेसिस। तो इसको आपने क्या याद रखना है, इसको आपने ऐसे याद रखना है, दे अरोज ओनली फ्रॉम देयर अदर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हमेशा लिविंग थिंग से बनती हैं। ये कंसेप्ट सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको बायोजेनेसिस का कंसेप्ट कहते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बेतरतीब अंदाज के अंदर, और जनरेशन मीन पैदा होना। तो इस थ्योरी के मुताबिक दे अरोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम समथिंग नॉन लिविंग। इस सेकंड थ्योरी के मुताबिक, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी के मुताबिक, जानदार चीजें बेजान चीजों से बनी हैं। इसको बोलते थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी। और इसके ऊपर काफी बहस होती रही, डिबेट होती रही, द डिबेट ओवर स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो 19th सेंचुरी 1880s तक काफी सारी डिस्कशन होती रही। तो फिर द आइडिया दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कोड इराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, इसके ऊपर डिस्कस होता रहा। तो फिर कुछ साइंटिस्ट ने काम किया, तो उसके मुताबिक जो रिजल्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। एफ फ्रेडी फ्रांसिस्को रेडी एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कस किया था और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे। उसने एक्सपेरिमेंट किए थे गोश्त के ऊपर, जिसको हम पिक्चर में देखते हैं, सामने आपके सामने पिक्चर है। उसके मुताबिक उसने 3 बीकर लिए, उसमें गोश्त रखा यानी कि मीट रखा, और एक ओपन कंटेनर है, दूसरा कॉर्क सील्ड यानी कि कुछ लकड़ी वगैरह रख दी ऊपर, और गाज कवर्ड कंटेनर दूसरा, तीसरा रखा था जिसके अंदर गोश्त तो वैसे था लेकिन उसको कवर किया था कोई कपड़े से या ऐसी चीज से जो कि जिसकी एक्सेस नहीं थी मक्खियों की उसके ऊपर बेसिकली। अब जब रिजल्ट देखा 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जितना दिन उसने रखा था, तो जो ओपन था उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ मैगेट्स इन द मीट्स, वो लार्वे वगैरह या कीड़े पैदा हो गए थे किसके ऊपर, जिसके ऊपर मक्खियों ने अंडे दिए थे। और नो फॉर्मेशन ऑफ मैगेट्स इन द मीट एंड नो फॉर्मेशन ऑफ द मैगेट इन द मीट, क्योंकि उसकी एक्सेस नहीं थी, वो उसकी रसाई नहीं थी मक्खियों की उस मीट के ऊपर। बेसिक कंसेप्ट ये है। तो इसने
कहा था कि जो लार्वे बने हैं या जो कीड़े बने हैं वो क्यों बने, क्योंकि एक नई लाइफ आई थी, यानी कि मक्खियां उसमें आई हैं तो एक न्यू लाइफ बनी है। पीछे से जिंदगी का किरदार है जिस वजह से नई जिंदगी बनी है। इसमें जिंदगी का किरदार नहीं है जिस वजह से न्यू जिंदगी नहीं बनी, न्यू लाइफ नहीं बनी लार्वा की, इसमें भी नहीं बनी। तो उसने बेसिक कंसेप्ट दिया था कि थ्योरी की जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है, यानी कि जो लाइफ की थ्योरी है, लाइफ के पीछे लाइफ होती है, जिंदगी के पीछे जिंदगी होती है, तो उसने उसको सपोर्ट किया था। देन लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट था और उसने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था फ्लास्क के अंदर। उसने कुछ demonstrated that microorganisms are in the air everywhere and offer proof of biogenesis by using various shapes of swan neck flasks। अगर हम इसमें देखें, उसने 3 फ्लास्क ली, तीनों को हीट किया और एक स्वैन वाली वो होती है जिनकी नेक बिल्कुल ही मुड़ी होती है। देखिए इतना बड़ी नेक है, इसमें इतना जल्दी एयर नहीं पहुंच पाती। ठीक है, उसने किया इस फ्लास्क को सीधा रख दिया और इसके अंदर एयर की एक्सेस नहीं है, बंद है आगे से। दूसरा था उसके फ्लास्क को तोड़ दिया, यानी कि उसकी फ्लास्क की नेक को ऊपर से तोड़ दिया। तीसरी थी जिसमें फ्लास्क को टेढ़ा कर दिया और नीचे से जाकर जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट मटेरियल था जिसको गर्म किया था वो बिल्कुल बहर हवा की साइड पे आ गया ताकि हवा उसको लगती रहे बाहर से। तो उसने बेसिक 3 पैरामीटर्स बना लिए। अब जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद उसने देखा जिसके अंदर एयर नहीं जा सकती थी, हवा नहीं जा सकती थी, वो वाला जो मटेरियल था वो बिल्कुल ठीक था। जिसकी नेक तोड़ दी थी और उसके अंदर हवा जा रही थी उसमें जरासीम पैदा हो गए, क्योंकि हवा में भी जरासीम होते हैं। जरासीम जब गए उसके ऊपर डस्ट मिट्टी गई सारी तो वो खराब हो गया फिर। देन तीसरी चीज जिसकी एक्सेस एयर तक थी, टेढ़ा किया हुआ था, ये जिस तरह इसको टेढ़ा किया हुआ है तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। तो इसके मुताबिक भी जब जरासीम हवा वाले अंदर गए हैं तब नए जरासीम पैदा हुए हैं। अगर नए पैदा हुए हैं इसका मतलब है कि पुरानी लाइफ इसके पीछे थी, पुराने जरासीम इसके पीछे थे, तब जाकर नए बने हैं। तो उसने ये कंसेप्ट दिया था। फर्दर उसने डेवलप करते हुए एक और कंसेप्ट भी दिया था कि अगर हम खुराक को ऐसे गर्म करके कवर करके रख दें तो उसमें जरासीम पैदा नहीं होते। उस कंसेप्ट को नाम दिया गया था पास्चुराइजेशन। जिस तरह हम दूध को बॉयल करके रखते हैं और बिल्कुल वो ठीक रहता है काफी टाइम तक, अगर हम कच्चा दूध ओपन रख देंगे तो वो खराब हो जाता है। बेसिकली कंसेप्ट दिया था कि जरासीम होते हैं हवा में और जब तक हवा में जरासीम होंगे वो आपके फ्लूइड में या फूड में जाएंगे तो उसको खराब करेंगे। बेसिक कंसेप्ट उसने ये दिया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उस चीज़ का प्रॉपर आंसर किया जाएगा। तो इसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा रिपीट करके बार बार स्टॉप करके देखें और साथ में लिखते जाएं ताकि आपके लिए बहुत आसानी होगी समझने में। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।